आज हम इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी और जीएनएम इन तीनों का कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा और कितनी फीस लगेगी। इसके बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है वो रहने वाली है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में, जिसकी पब्लिक के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यह एक मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की यदि हम बात करें तो 2 से 3 लाख तक लग जाती है, मतलब 3 लाख के अंदर आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है। और यदि हम प्राइवेट की बात करें तो 5 लाख का खर्चा इसमें आता है। इसके बाद आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो रहती है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर जिसकी सैलरी पर मंथ 80,000 के करीब होती है और 1 लाख भी हो सकती है अलग अलग राज्यों के अंदर। एंड स्टाफ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये प्रमुख करियर अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास रहती है। और इनके अलावा भी 10 से 15 ऐसी जॉब है जो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद कर सकते हो। ये पूरा कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो जाता है और इंग्लिश मीडियम में इसका सिलेबस रहता है। ये करने के बाद आप 10 से 12 लाख पर ईयर कमा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फार्मेसी कोर्स की तरफ और करवाते हैं आपको फार्मेसी से रूबरू। फार्मेसी के अंदर हमें मेडिसिन के बारे में बताया जाता है। इसमें मुख्यतः 2 कैटेगरी होती है। नंबर 1 बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा, और नंबर 2 है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा। जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है ये 4 साल का कोर्स है और इसके अंदर कुल खर्चे की बात करें तो 4 से 5 लाख प्राइवेट के अंदर आ सकता है, गवर्नमेंट के अंदर कम भी हो सकता है। नेक्स्ट जो डी फार्मा है ये 2 साल में कंप्लीट हो जाता है और 2 से 3 लाख आपकी 2 सालों के अंदर फीस लगती है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो फार्मेसी कोर्स है ये आपका हिंदी मीडियम में अवेलेबल है और इसमें मुख्यतः मेडिसिन के बारे में आपको बताया जाता है। और मुख्य करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मेडिकल क्लिनिक्स पर आप काम कर सकते हो, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर भी आप काम कर सकते हो। ऐसी ही अनेक 10 से 15 ऐसी जॉब है जो आप जो फार्मेसी है ये करने के बाद आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएनएम यानी कि जनरल नर्स मिडवाइफरी। जीएनएम 3 साल का कोर्स है जो कि हिंदी मीडियम में अवेलेबल रहता है और इसके अंदर 4-5 सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाए जाते हैं जो कि बीएससी नर्सिंग के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ये करने के बाद आप सीएचओ लग सकते हो लेकिन नर्सिंग ऑफिसर नहीं लगते हो और हिंदी मीडियम के अंदर अवेलेबल है। और यदि आप 12th के अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप जीएनएम को चूज कर सकते हो यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो। और जो अधिकांश बच्चे हैं वो इसे कम पसंद करते हैं। इसे वही बंदा पसंद करता है जो गलती से आर्ट्स ले लेता है सब्जेक्ट 12th के अंदर, लेकिन वो उसके बाद में जो मेडिकल लाइन है उसके अंदर आना चाहता है, वो स्टूडेंट जीएनएम को चूज करता है। और अब हम तीनों जो कोर्स है इनका यदि कंपैरिजन करें तो इनमें से सबसे मोस्ट जो पॉपुलर कोर्स है वो आपका रहने वाला बीएससी नर्सिंग, जिसको करने के बाद आप 10 से 15 लाख तक सैलरी है वो पर ईयर अर्न कर सकते हो और मोस्ट पॉपुलर कोर्स तो है ही। और इसके बाद आप मतलब करियर अपॉर्चुनिटी इन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जो इन तीनों के अंदर अर्निंग है ना वो सबसे अधिक अर्निंग होती है बीएससी नर्सिंग की। और यदि हम पब्लिक डिमांड की बात करें तो पब्लिक के अंदर जो बीएससी नर्सिंग के जो भी विद्यार्थी हो या फिर बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और बीएससी नर्सिंग के अंदर भी अब जो कंपटीशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये था अपना बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी और जीएनएम के बारे में चर्चा। यदि आप इन कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए विस्तार से वीडियो है वो बना दूंगा। धन्यवाद।